रही है इंजीनियर युवराज मौत मामले में अब एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी ने अथॉरिटी के दफ्तर में जांच की। एसआईटी ने अफसरों और कर्मचारियों के स्टेटमेंट दर्ज किए हैं। सीएम योगी को एसआईटी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवराज की मौत मामले को लेकर एक्शन इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। इंजीनियर युवराज मौत मामला, इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को देखिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और अथॉरिटी के दफ्तर में जाकर कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। और सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर खुद नजर बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर हिदायत दे दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उन पर भी गाज गिरनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर अब तक 4 गिरफ्तारियां हुई है और आगे भी जांच पड़ताल जारी है। और आगे जब आज एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, इसके बाद आगे क्या होता है, इस रिपोर्ट में क्या जानकारियां सामने आती है, ये भी देखना होगा। लेकिन इंजीनियर युवराज मौत मामले ने सिस्टम की लापरवाही पर सवाल खड़ा कर दिया है। सिस्टम आखिर कितना लाचार है, यह इस वक्त सामने आया और सिस्टम की जो लाचारी सामने आई है, इसी को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। संवाददाता अली खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए, अब हमारे साथ अली खान लाइव जुड़ चुके हैं। अली, एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जांच रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ को। अब जांच में क्या अब तक सामने आ पाया है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, एसआईटी लगातार जांच कर रही है और आपको बता दूं कि कल भी कई घंटे की पूछताछ, कल सब तमाम जो लोग वहां मौके पे मौजूद थे उस दिन जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जब बचाव दल पहुंचा था, बचाव दल के साथ जो भी लोग मौजूद थे, तमाम वो कर्मचारी जो चाहे एसडीआरएफ के हों, एनडीआरएफ के हों, चाहे वो फायर विभाग के हों, तमाम कर्मचारी, वो उनसे जुड़े हुए तमाम अधिकारी, चाहे सीएफओ हों, चाहे डीएफओ हों, चाहे वो क्या नाम है एसीपी, एसएचओ, तमाम वो अधिकारियों को वहां पे तलब किया गया था। कल सबके बयान दर्ज किए गए थे, अलग अलग सबके बयान दर्ज हुए। करीबन 80 से ज्यादा लोगों के कल बयान दर्ज हुए। नोएडा अथॉरिटी में कल पूरे दिन डेरा डाले रही एसआईटी और तमाम उन अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। अलग अलग ये बयान दर्ज हुए और रिपोर्ट भी मांगी गई थी तमाम नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा पुलिस कमिश्नर से और डीएम से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। जब रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई तो एसआईटी उससे संतुष्ट नजर आई और एसआईटी ने दोबारा से उसमें बचाने का आरोप भी लगाया। एसआईटी ने कहा अधिकारी अपने लोगों को बचाने के लिए रिपोर्ट बनाए, तो दोबारा से आनंद फानंद में रिपोर्ट भी बदली गई और फिर से दोबारा एसआईटी को सबमिट करेगा। माना जा रहा है कि आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबमिट भी करेगी और उसके बाद देखना यह होगा कि इसमें क्या कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और अली, देखिए कार्रवाई आगे क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन जो सिस्टम की लापरवाही, बदइंतजामी की जो तस्वीर सामने आई है, उसने सभी को हैरान जरूर किया है। और उससे भी हैरान तब खबर और ज्यादा खबर हैरान करती है क्योंकि इंजीनियर की मौत मामले के बाद इस मामले को दबाने की भी कोशिश हुई है, अलग एंगल देने की भी कोशिश की गई है। तो क्या इस दिशा में भी आगे जांच होती हुई नजर आ रही है अली? बिल्कुल, तमाम जो दिशाएं हैं उस पर एसआईटी जांच कर रही है। नोएडा पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई भी कर रही है। लगातार बिल्डर्स की गिरफ्तारी हो रही है और बिल्डर को एनबीडब्ल्यू नोटिस भी जारी करा है। एक निर्मल सिंह बिल्डर है, उनको एनबीडब्ल्यू नोटिस भी जारी करा है। उनको उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो तमाम जो जिम्मेदार बिल्डर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस भी प्रयास कर रही है। वहीं एसआईटी भी तमाम जो एंगल्स हैं उन पे जांच कर रही है। हर एंगल पे जांच की जा रही है। तमाम अधिकारियों से पूछा जा रहा है, जाना जा रहा है कि आखिर युवराज मेहता को उस समय बचाया क्यों नहीं जा सका। उस तमाम चीजों पे भी जांच की जा रही है। कौन अधिकारी मौके पे पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, उसकी भी जांच हो रही है। पहुंचने के बाद क्या कुछ प्रयास किए गए वो भी जाना जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक हफ्ते पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक वहां पे उसी सेम गड्ढे में गिरा था। तो उसकी भी जांच की जा रही है कि ट्रक ड्राइवर के गड्ढे में गिरने के बाद क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे, उसको बचाया गया, बचाने के बाद क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए थे, कौन कौन अधिकारी मौके पे पहुंचे थे, उसकी भी जांच हो रही है। नोएडा अथॉरिटी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी भी तमाम स्तरों पर जांच की जा रही है और बिल्डर को ओसी और सीसी की जो तमाम चीजें हैं वो दी गई, कैसे दी गई, उसकी भी जांच की जा रही है। तो तमाम जितने भी तथ्य उससे जुड़े हुए हैं उन तमाम पहलुओं पे एसआईटी जांच कर रही है और आज ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी अपनी जांच पूरी करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंप देगी। ठीक है, और कितने बजे तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी अली? माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आज युवराज मेहता जी बताइए। युवराज मेहता मामले में आज एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया है। युवराज के आवास पे जो सोसाइटी रेजिडेंट्स है उन्होंने एक शोक सभा का आयोजन किया है। अब देखना वाला बात ये होगी इस शोक सभा में कौन कौन लोग पहुंचते हैं।
ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि माना जा रहा था कि संभावना बीच में जताई जा रही थी कि राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं और अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं। बीते कई दिनों से संभावना जताई जा रही थी और आज शोक सभा है, तो देखना ये होगा कि क्या कोई बड़ा नेता या विपक्ष के कोई नेता वहां पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और विपक्ष लगातार सवाल उठा भी रहा है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना होती है, लेकिन रेस्क्यू टीम आखिर कितनी तैयार थी वो सभी ने देखा। लेकिन सवाल ये उठता भी है अली, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई अगर किसी तरीके से आपात स्थिति बनती है, तो अगर ऐसे ही हालात हैं, रेस्क्यू टीम तैयार नहीं है, तो आखिर उन आपातकाल स्थिति से निपटा कैसे जाएगा? क्योंकि जब वहां पर अब युवराज देखिए गुहार लगाते रहते कि मुझे बचाओ, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद होती है और किसी ने जहमत वहां पर नहीं दिखाई कि पानी के अंदर जाया जाए और युवराज को बचाया जाए। यानी कि कई स्तर पर नाकामी साबित हुई है। इस हादसे ने कई चीजों को लेकर पर्दा उठाया है। बिल्कुल, लगातार जो ये सब चीजें हुई हैं, जो घटनाक्रम हुआ है, वहां पे 2 घंटे तक युवराज अपनी जान के बचाने के लिए लगातार गुहार लगातार अपने पिता के सामने, पिता लगातार कोशिशें करते रहे और अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, पर उसे युवराज को बचाया ना जा सका। तो ये अपने आप में नाकामयाबी की एक मिसाल है। वहीं नोएडा अथॉरिटी के लिए भी एक मिसाल बनती है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी लगातार 90 डिग्री फेल रोड इंजीनियरिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनका जो काम है वो अपने काम से बचते हुए नजर आए। जो काम वहां पे किए जाने थे वो नहीं किए गए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसमें तमाम शामिल हैं और अधिकारियों की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जिसकी भेंट ये युवराज मेहता चढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसके चलते जीवन। ठीक है अली, अब देखना यही होगा कि जब एसआईटी जांच कर रही है तो इस पूरे मामले को लेकर आगे और क्या एक्शन देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अली।